अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 15 जुलाई और आज हम देखेंगे जी प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आई हैं उनके अकॉर्डिंग और प्रीवियस डे जो मार्केट ने मूव दी है उसके मुताबिक कुछ लोग जो ट्रैप में जा रहे हैं, जो कि उल्टी साइड में बैठना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम आज बात करेंगे कि जी मार्केट सच में बाइंग जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। ठीक है, तो कल की बात की जाए तो कल का हमारा ये लेवल एक जो है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीपीआई डाटा के मुताबिक यहाँ पे जो मूव आया था उसके मुताबिक वो कल का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं रिमूव और सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मेरे लिए बड़े टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है हर हवाले से, चाहे वो एक डेली ब्यास या वीकली ब्यास के अकॉर्डिंग हो या डेली के अंदर मुझे काम करना हो। ठीक है, तो मेरे लिए डेली के लेवल इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक चीज़ नज़र आई है, वो ये है कि प्रीवियस डे की जो बाइंग की कैंडल है उसने प्रीवियस डे की कैंडल की विक ली हुई है, तकरीबन उसने लिक्विडिटी ली हुई है। तो इस लिक्विडिटी लेने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको कि भाई अब जो है ना, इसका ये वाला जो लेवल है ये एक वी लेवल है जो कि मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, वी लेवल। अब वी लेवल कहाँ पे हमें ये चीज़ का आइडिया है कि हमने इसको लाइन चार्ट के अंदर देखना होता है। तो लाइन चार्ट के अंदर देखने के साथ साथ ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे ये जो एक एसबीआर लेवल था, एसबीआर जो कि डेली टाइम फ्रेम का था और इसको प्राइस ने कल रिस्पेक्ट करके नीचे दे दिया हुआ है। ऊपर की प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद अब ये नीचे आ चुकी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जी प्राइस ने अगर जाना होता ना अप साइड की तरफ, तो अप साइड की तरफ जाना होता तो भाई इसके ऊपर क्लोजिंग देती, यहाँ तो इस एसबीआर लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग देनी होती, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती। अगर यहाँ पे भी हो जाती तो इसके साथ साथ इसकी यहाँ पे भी अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो जाती ना, बॉडी क्लोजिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग की हमें कंडीशन मिल सकती थी, लेकिन जो कि अब नहीं है। तो अगर आज ये नहीं है तो भाई हम यहाँ पे फिर से बाइंग की कंफर्मेशन या बाइंग की सिनेरियो के अंदर नहीं बैठेंगे। तो दोबारा से हम वही प्लान, पुराना हमारा जो सेलिंग का प्लान है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ अगर आपको, तो भाई अगर प्राइस वापस आती है तो आज की लिक्विडिटी लेने के साथ अगेन मार्केट ऊपर की एसपीआर लेवल से मार्केट दोबारा नीचे आएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। और अगर प्राइस नीचे आती है तो नीचे आने के साथ अब यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से फिर ये जो वी लेवल है इसको भी हम रिफाइन करते हैं आगे। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक बात की जाए तो यहाँ से भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है जस्ट फॉर पुल बैक, कि प्राइस यहाँ पे आए, टैप करे और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं H4 के मुताबिक, और ये सारे प्लान मैं आज के दिन के बताने वाला हूँ कि आज हमारे पास क्या लेवल होंगे और कौन से नहीं। ठीक है, तो इसका भी करते हैं रिमूव। ये भी लेवल है। अब सबसे पहले जो मेरे पास H4 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे जो लेवल आ रहे हैं वो ये है, ये है 1 कैंडल ओबी, ये 1 कैंडल ओबी H4 के अंदर है। और इसके अलावा ये जो ऊपर है ये क्या है मेरे पास, ये भी एक वो जो प्रीवियस हमने एसबीआर लगाया था उसी के साथ अलाइन होने वाला ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको हम ए लेवल बोलते हैं, और ये H4 के ऊपर है। तो इसके साथ यहाँ से भी हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेती है। तो इन दोनों विक्स की अगर लिक्विडिटी लेती है तो प्राइस हमारे पास ऊपर ए लेवल से रिजेक्ट हो सकती है। अब सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास जो मेनली एरिया आ रहा है वो सेलिंग का फर्स्ट एरिया ये वाला है। ठीक है, H4 के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल है और इस लेवल की प्राइस है 4053 से 4059 का, तकरीबन ये आलमोस्ट 50-60 पिप का जोन बन रहा है। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारा SL होगा, इसी की ये जो वीक है इसके ऊपर हमारा SL हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा SL होगा और 5-10 पिप इसके बाहर होगा। तो दूसरी जो हमारी सेलिंग होगी वो कहाँ से होगी, वो हमारी यहाँ से होगी। ठीक है,
अब यहाँ से सेल करने के साथ साथ अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाऊं तो फिब और इसका 50% एरिया यहाँ पे आ रहा है। और इसको हम रिफ़ाइन करते हैं 1 घंटे के ऊपर, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर जोन हमें बनता हुआ नज़र आया है, जो कि 38 जो हमारा फिब था 38% का लेवल वहाँ पे उसने लगाया है। ये वाला आप देख सकते हो, 0 से 38% का हमने जोन बना दिया है। अब हमारे पास स्टार्टिंग का इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि यहाँ से हमें सेलिंग दिलवा सकता है। और इसका एसएल कहाँ पे होगा? इसका एसएल होगा हमारी इस रेड लाइन के ऊपर होगा, हमारा 5-10 पीपीस के ऊपर हो जाएगा। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने रिफ़ाइनमेंट करनी है, अब फ़र्स्ट बाइंग मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, ये बाइंग हो सकती है, रिस्की पॉइंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे के ही लेवल से बाइंग करूँगा जहाँ पे H4 का और H1 का और डेली टाइम फ्रेम का लेवल बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी रिफ़ाइनमेंट करना चाहता हूँ, जाके छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेती है, जैसे कि ये वाला इसकी लिक्विडिटी लेती है, जस्ट फॉर आप ये कह लो कि प्राइस अगर ऊपर से सेलिंग आते हुए वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम में आते हैं तो उसने क्या करना है, विक लगाने के चक्करों में इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट क्रॉस कर देती है। तो हमारे पास ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है M5 के ऊपर, जिसके अंदर हमारा एक बाइंग पॉइंट हो सकता है, ये है 90 से 85 का, ठीक है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम के मुताबिक तो हमारे पास ऊपर वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, जो कि उसकी भी प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसकी प्राइस हमारे पास आ रही है, यहाँ पे ये जोन बन रहा है, और ये 4001 से 3994 कर लो आप, ठीक है, 94 कर लो। तो ये हमारे पास एक जोन आ रहा है डेली टाइम फ्रेम और H4 की टाइम फ्रेम के मुताबिक, दोनों को मिक्स करके ये टाइम फ्रेम आ रहा है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, जो कि इस फर्स्ट बाइंग की रिस्की को अगर हम हटा दें तो इसका रिस्की कम करके हमारे पास एक उससे भी पहले ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप हमें छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर रिफाइनमेंट करने की इजाज़त देता है कि नहीं, वो देखते हैं। यहाँ पे ये भी एक प्रीवियस IFVG है, और इन दोनों की जो कि कम्बिनेशन हुई है, अलाइनमेंट हुई है, वो हम मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट। तो ये हमें एक बाइंग दिलवा सकता है, फर्स्ट बाइंग इसकी पॉइंट पे हो सकती है इसकी लिक्विडिटी के बाद, ठीक है। फर्स्ट बाइंग इसकी लिक्विडिटी के बाद हो सकती है, और ये जो प्राइस आ रही है ये 4010 से 4007 का लेवल आ रहा है। तो अभी मैं सारे रिपीट कर देता हूँ जो कि मेरे आज के प्लान्स के अंदर है। मेरा फर्स्ट सेलिंग आ रहा है, जो कि मेरा प्राइस यहाँ पे है, ठीक है।
और ये 4053 से लेके 4049 तक है। और अगली मेरी सेलिंग होगी ऊपर के ए लेवल से। अगर ये वाला क्रॉस होता है तो ए लेवल हमारे पास जो जोन पर ऊपर आ रहा है वो है 76 से 85 का, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट बाइंग जो मेरे लिए आ रही है वो 10 से 7 है। ये एक छोटा सा रिस्क है, इसी जोन के बाहर मैं अपना 25 पिप का एसएल रख लूँगा। और दूसरी मेरी बाइंग आ रही है 4001 से 3993 का, और उससे नीचे एक लास्ट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक रिस्की पॉइंट है, और ये लेवल आ रहा है मेरे पास 90 से 85 का, ठीक है। बाकी जो है मेरे नीचे टारगेट तक जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि इन केस उसकी लिक्विडिटी जैसे होनी है, ठीक है, बाइंग जो है ना कंफर्मेशन के ऊपर होगी, लेकिन मेरा मेनली प्लान जो है ना वो सेलिंग का है। तो सेलिंग के जो मेरे टारगेट होंगे, इसकी भी लिक्विडिटी क्रॉस करके मेरा यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ लिक्विडिटी के मुताबिक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो लॉन्ग टर्म मेरा सेलिंग का ही प्लान है, ठीक है। आज के सिर्फ यही प्लान है मेरे।